शुभ सवार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे सुबह के काम शुरू हो चुके हैं और ये कुछ कपड़े वगैरह तह लगाए थे मैंने रात को, लेकिन चूँकि कभी कभी थकान बहुत लग जाती है और फिर हम छोड़ देते हैं काम वहीं का वहीं। तो बस ऐसे ही रात को मैं छोड़ के सो गई थी। तह तो लगा दिए थे लेकिन ऐसे ही पड़े रह गए थे। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैंने अपना शार ले लिया है, फ्रेश हो गई हूँ। मेरी क्या बोलते हैं, सुबह का जो दिया बत्ती है, जोत है, वो सब जग चुकी है माता जी की। और बस अब मैं जो है ये सब कपड़े उठा के रखूँगी यहाँ से, सो दैट यहाँ से सब खाली हो जाए। कुछ ना कुछ पड़ा रहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है गाइस, सुबह में जब तक घर साफ़ ना हो ना, वहाँ तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। घर साफ़ करने के बाद ही मुझे मेरे दिमाग को आराम मिलता है। तो ये कपड़े मैं सबकी अलमारियों में अब जमा दूँगी, जिस जिसके भी हैं। और आप देख सकते हो डाइनिंग टेबल भी ऐसे वैसे थोड़ी बिखरी पड़ी है और ये सब भी मैं ठीक कर दूँगी यहाँ से। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी छोटू है। वैसे जनरली मेरे व्लॉग्स 20-21 मिनट के होते हैं, आज का व्लॉग 15 मिनट का है। बट इसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या क्या किया मैंने पूरा दिन। और आप सामने देख रहे हो, आपको कौन दिख रहा है? यस, मेरी जो हाउस हेल्पर थी वो आ चुकी हैं। मतलब झाड़ू पोछे के लिए जो एक नई मैंने अभी उनको लगाया है घर पे काम करने पे, क्योंकि जो पुरानी शीतल आती थी ना, उसने काम छोड़ दिया है। मतलब बहुत सारे लोगों का काम छोड़ दिया। वो आजकल घर पे है, अपने बच्चों की टेक केयर कर रही है। तो ये एक है जो मेरे यहाँ पे बर्तन करती थी ना आंटी, आपको याद होगा, उनकी ही ये कुछ लगती हैं, भाभी लगती हैं। तो बस वही मेरे घर पे आई हुई हैं। तो आज मैंने बुला लिया उनको। मैं कहा चलो अब से आप आ जाओ पूरे प्रिकॉशंस के साथ, लाइक मास्क वगैरह लगा के। वो जैसे ही आती हैं पहले मैं हैंड सैनिटाइज़ करवाती हूँ उनके, या हैंड वॉश करवाती हूँ, और मास्क वगैरह वो लगा के आती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ध्यान रखते हुए सब कुछ, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सब काम किए जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए इन दोनों की मस्ती चल रही है सुबह के टाइम, जैसे कि हमेशा चलती है। और फिर यहाँ पे अभी झाड़ू पोछा उन्होंने कर लिया है। उनको मैं भाभी बोलती हूँ क्योंकि वो आंटी की भाभी हैं, यानी मेरे यहाँ जो बर्तन करती हैं उनकी भाभी हैं, तो इसीलिए उनको भाभी बोलती हूँ मैं। तो बस भाभी का झाड़ू पोछा भाभी ने कर दिया, तो ये सब डाल दूँगी मैं, रग वगैरह जो भी घर में है। और इसके बाद में फिर खाने वाने का करेंगे। तो खाने में तो मैं आज परवल की सब्ज़ी बनाने की सोच रही हूँ, परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी। और अगर हो सका तो रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि आज का रूटीन मेरा काफ़ी बिजी रहने वाला है। मुझे वीडियोस भी शूट करने हैं। और मैं आपको बताऊं ना, तो मुझे थोड़ा सा, मतलब बाद में आप देखेंगे, अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था, बाद में आप देखेंगे कि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है घर में। वैसे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बस एक ही गड़बड़ हुई है कि विवेक को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। तो वो अब बाद में हुआ था, अभी तक सब कुछ ठीक था जब तक ये व्लॉग चल रहा है, लेकिन ये वॉइस ओवर बाद में हो रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। वो तो आप अब जैसे जैसे व्लॉग देखेंगे पता चल जाएगा। तो यहाँ मैं आई हूँ, फ्रिज में से परवल की सब्ज़ी निकाली है मैंने। अब इसको अच्छे से धो लूँगी मैं, और ये उसी मसाले में बनती है, इसलिए मैं आज आपको ना भी दिखाऊँ तो आप समझ जाओगे। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने बैंगन का रवैया सिखाया था ना आपको, गुजराती भरवा बैंगन बनाए थे अभी 4-5 व्लॉग पहले, 6-7 दिन पहले बनाए थे, बस उसी में बनता है। तो यहाँ पे ये परवल निकाल के मैंने रख दिए। और आज ना मैंने ये किचन की जो विंडो की जो ये पारी है ना, इसको साफ़ किया था, तो सब कुछ हटा दिया था, इसलिए मैं वापस लगा रही हूँ। मतलब भाभी को ही कह दिया था, भाभी ने क्लीन करके दिया मुझे पूरा का पूरा, तो इसलिए फिर से सारी चीज़ें रख रही हूँ। तो हाँ, अच्छा एक चीज़ बता देती हूँ, मैं कोई दोबारा नहीं दिखा रही। कुछ लोगों को तो मेरे घर दिखाने से भी दिक्कत हो जाती है, तो मैं ये सब इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझसे पूछा गया कि ये चीज़ें जो आपने सजाई हैं कहाँ से ली हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, आई थिंक उसमें कैश करो वाली वीडियो में दिखाया था, जिसमें मैंने अपना अमेज़ॉन हॉल शेयर किया। और हाँ, ये स्टिकर के लिए सब पूछ रहे थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। ये स्टिकर मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है एंड इट इज़ कॉस्टिंग हार्डली आई थिंक 150 या 180 रुपीज़। और ये इसके कैबिनेट के दरवाजे जो डोर लगेंगे ना, वो लगाने कल भैया शायद आने वाले हैं, उनको मैंने कॉल किया है। तो ऐसे कुछ मेरा पूरा किचन लग रहा है इस स्टिकर के बाद, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी ने परसों के वीडियो पर पूछा था कि स्टिकर कितने का है, कहाँ से लिया है, तो बस इसीलिए दिखा रही हूँ, कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ यार। मेरी किचन बड़ी सिंपल सी है, मैं क्या शो ऑफ करूँगी। सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सी एक हाउसवाइफ हूँ, और सिंपल सी किचन और सिंपल सा घर है। तो बस ऐसे ही दिखा देती हूँ खुशी में। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं। अब इन परवलों को पहले मैं धो लिया अच्छे से, इसके बाद इनका छिलका निकालना है। छिलका ज़्यादा नहीं निकाला जाता परवल का, बहुत हल्का हल्का निकाला जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। और जो मसाला सेम मैंने बैंगन के सब्जी के लिए लिया था ना, जिसमें मैंने आलू डाले थे लंबे कटे हुए, गुजराती बैंगन का रवैया कहते हैं, यानी कि गुजराती भरवा बैंगन, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने शेयर किया है, आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई थिंक 6-8 दिन 10 दिन हुए होंगे बस, हार्डली मैंने शेयर किया था। तो वही वाला सेम स्टफिंग बनाई जाती है, मतलब बेसन भून के, मूंगफली दाना भून के, पीस के, फिर उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के
सारे मसाले डाल के तिल डाले जाते हैं, वो सब बिल्कुल सेम वही स्टफ़ होता है, सेम। बस आपको परवल के अंदर उसको भर देना है, जैसे बैंगन में मैंने भर दिया था, और बस उसी तरह से सीटी लगा देनी है कुकर में, तो आपके भरवा परवल उस तरह से बन जाएंगे। हमारे यहाँ गुजरात में इस तरह से कई सारी सब्जियाँ बनती है, सेम मसाला होता है, जैसे कि भिंडी में भी यही सेम मसाला डलता है। तो ये गुजराती काइंड ऑफ मसाला है, जो कि मैं यहाँ रहते रहते इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ ना, तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह बनाती रहती हैं, तो मैं सीख चुकी हूँ अब। विवेक को अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ डांस कर रहा था कैमरा में, और देखिए इसका पानी भर गया है मटके में से, तो भाग के गया है ये। तो यहाँ पे विवेक बैठे हुए हैं और कुछ फ़ोन पे बातचीत वगैरह कर रहे हैं। और बस अभी कुछ डोर पे कोई आया था, तो शायद वो देख रहा है कौन है। और अब मैं जाऊँगी अंदर के रूम को थोड़ा क्लीन करने के लिए, क्योंकि अंदर के रूम में ये कपड़े पड़े हुए हैं। आप सोचेंगे रोज़ दीदी इतने कपड़े तय लगाती है तो इतने कैसे हो जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। बीच में क्या हुआ था, मैं 2 दिन ज़्यादा बिजी थी ना, तो वो कपड़े धुले नहीं, फिर एक साथ धुले, एक के बाद एक दिन में 3 बार मैंने मशीन लगाई, तो वो आप समझ सकते हो फिर कितने सारे कपड़े धुले हैं। तो कल रात को भी तह लगे, और कल रात को मैंने मशीन लगाई थी, तो वो अब सूख के चुके हैं, तो अब ये तह लगेंगे। तो ऐसे वाली बात है। और अभी एक लॉट में चला के आई हूँ मशीन में। कई बार हो जाता है, वैसे तो रोज़ ही हम लोग मशीन लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी काम पड़ा रहने देना पड़ता है, जब हम किसी काम में दूसरे काम में बिज़ी होते हैं। प्रेफरेंस के हिसाब से मैं काम करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना गाइस कोई रूल्स नहीं रखे हैं। जैसे कि कुछ लोग मुझे परसों की वीडियो पे मुझे बोले हैं कि आपने रात को उपमा क्यों बनाई, तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक रिप्लाई दे दूँगी, बिकॉज़ अलग से क्या डिस्कस करूँ। मुझे बोला गया कि आपने उपमा क्यों बनाई थी, ये तो ब्रेकफास्ट में बनता है। तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि यहाँ गुजरात में सब लोग रात को लाइट फूड खाते हैं। ज़्यादातर घरों में शाम के टाइम उपमा, पोहा, ऐसे लाइट फूड होता है। तो यहाँ कोई नई बात नहीं है, या आपको नई बात लग सकती है, पर यहाँ पे बड़ी कॉमन सी बात है कि यहाँ पे सब लोग शाम को कई बार पानी पूरी खा लेते हैं। इसीलिए हमें भी आदत हो गई है, क्योंकि हम सालों से यहाँ रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, तो अब हमें आदत हो गई है यहाँ की लाइफस्टाइल की। तो हम लोग वैसे भी रात को लाइट खाना पसंद करते हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभी लंच के टाइम पर अगर मैं ज़्यादा थकी हूँ, या कोई प्रॉब्लम है मुझे, या मुझे वीडियोज़ कई सारे शूट करने हों, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने ज़िंदगी में नहीं रखा है। अपने कम्फर्ट के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। कभी कभी सिर्फ पराठा चाय भी खा लेते हैं, तो कभी पूरा खाना बनता है, तो कभी पनीर बनता है, तो कभी सिंपल सी रोटी और चाय भी होती है। तो यही ऐसे ही ज़िंदगी जीनी चाहिए। ज़िंदगी में कभी रूल्स अप्लाई नहीं करने चाहिए, तो ही ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है यार। लाइफ में सब कुछ करना ज़रूरी है। थोड़ा किचन का काम तो थोड़ा प्रोफेशन, थोड़ा घर गृहस्थी को संभालना तो थोड़ा खुद की आइडेंटिटी बनाना। मेरी नज़र में तो यही कंप्लीट लाइफ होती है कि हम थोड़ा सब कुछ कर सके लाइफ में, और एट द एंड ऑफ आवर लाइफ हमें सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, हमने हमारी ज़िंदगी में कुछ तो अचीव किया, कुछ तो किया एटलीस्ट। तो वो एक खुशी और एक संतोष मेरे मन में है कि मैंने एट लास्ट अपनी लाइफ में कुछ तो कर बताया। और आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है जो हुआ है। मेरे अकेले के मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला था। काफ़ी लंबा लेक्चर दे दिया शायद, सॉरी गाइज़। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा हाँ, गाड़ी का अपडेट बस अभी उसने भैया ने मुझे बोला है, मैंने कॉल किया था, बस अब आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। बहुत जल्दी तैयार हो जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है अब, बस खुशियाँ मनाने में। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सेम मसाले में मेरी सब्जी बन के तैयार है। परवल भरवा बना लिए हैं मैंने तड़का लगा के ही मैं किचन में गई थी, रूम में गई थी कपड़े तह लगाने। तो यहाँ पे आपको फ्लैश ऑन करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी टेम्पटिंग सी लग रही है। और हमारे यहाँ पे ऐसी सब्जियाँ बड़ी फेमस हैं गुजरात में, ज़्यादातर लोग खाते हैं। और इसमें यहाँ मैंने रोटियाँ बना दी, काफ़ी सारी बना दी, जिससे कि थोड़ा सा मुझे आराम रहे शाम को। और बाकी तो अभी मेरी जो बर्तन वाली आंटी हैं, बस उनको भी अब मैं बुलाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि अब भाभी आने लगी हैं। तो आंटी ने उनको तो मेरे यहाँ लगवा दिया, लेकिन आंटी अभी शायद कल परसों से वो भी आ ही जाएंगी। तो अब मुझे काफ़ी आराम हो जाएगा, मैं काफ़ी फ्री रहने लगूँगी, अपने वीडियोज़ का काम अच्छे से करूँगी, ऐसा हो जाएगा। तो चलो अब मैं खाना लगा लेती हूँ, सबकी थाली में परस देती हूँ खाना। परस देती हूँ यानी मतलब ये मेरी मम्मी की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, पिरस देती हूँ। मैं यहाँ पे कर रही हूँ चाय, क्योंकि अचानक से हमें जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। मैं आपको बताती हूँ बाद में। मम्मी पापा को जाना पड़ रहा है। और गाइस ये अच्छी बात है कि मेरे और रवि को नहीं जाना है, और मम्मी और पापा जा रहे हैं, और मैं जान रही हूँ यहाँ पे चाय मम्मी मेरी और रवि की। पापा चाय नहीं पीते शाम की, और चाय बहुत अच्छी बनी है। और गाइस आजकल ना हम लोग एवरेस्ट का टी मसाला यूज़ कर रहे हैं, वो इतना अच्छा है। अब हमने सोच लिया तुलसी से भी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे एवरेस्ट का। और अगर आप लोग चाय पीना चाहते हैं ना, तो आ जाइए, एक कप एक्स्ट्रा है। और केटल में भी है, केटल में चाय है। पर चाय का कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
क्यों कलर क्यों नहीं अच्छा लग रहा बाबू को? ऑरेंज है। गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी शाम हो रही है, लगभग 5 बजने वाले हैं और मैं नहा धो के आई थी। लगभग दोबारा से बात लिया था लेकिन फिर से मैंने यही कपड़े पहन लिए थे क्योंकि सुबह ही मैंने धुले हुए पहने थे। अजान चल रही है, मैं आपसे 10 मिनट के बाद बात करती हूँ। ओके गाइस, तो अभी चाय वाय पी ली मैंने और मैं आपको बताऊं कि मतलब अचानक से हम लोग जो है अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं विवेक को लेके जा रही हूँ और हुआ कुछ यूं है कि अचानक से उनको पेट में दर्द उठा है। उनको मैं बोलूँ तो मैं नहा के आई और आके बैठी तो वो चुपचाप बैठे होते। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले कि दर्द सा हो रहा है पेट में। और उसके बाद वो इतना हुआ लेकिन दोपहर का टाइम था, फ़ोन किया, हॉस्पिटल में बंद थे डॉक्टर्स दोपहर के टाइम, तो उन्होंने हमें 5:30 बजे बुलाया। तो अभी 5 बज रहे हैं, मैं विवेक को लेके जा रही हूँ, देखते हैं क्या डॉक्टर बोलता है। अगर कुछ भी बोलेगा मतलब सोनोग्राफी या कुछ भी तो तभी के तभी करवा लूँगी। पता नहीं क्या हुआ है, मैं पॉजिटिव हूँ, जाके देखते हैं क्या होता है। मैं आपको आके बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो यहाँ पे हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, बाहर बैठी हुई हूँ मैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस के चलते हुए थोड़ा सा सबको दूर दूर बिठाना होता है। तो अंदर भी कुछ लोग थे तो उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, देख सकते हैं आप। विवेक बैठे हैं यहाँ। जाते ही उनको पहले सैनिटाइज़ करवाया हाथों को हमारे, और फिर उनको एक अलग से भी एक ऊपर से मास्क दिया पहनने के लिए। तो सेफ्टी का तो ध्यान रखा जा रहा है, यही मेक श्योर करके मैं इनको लेके आई थी। पहले मैंने पूछा था 2-3 जगह कि भाई जाना सेफ़ है या नहीं यहाँ पर। तो पता नहीं क्या हुआ है, अब इनको सोनोग्राफी के बाद पता चलेगा। थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ मैं, वो दिख रहा होगा मेरी आंखों में। अचानक से मतलब दोपहर तक सब ठीक था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ और इनको ना मैं देख नहीं पाई इस तरह से, और फिर मैं इनको फाइनली यहाँ पे लेके आ गई हूँ। तो वी आर बैक, हम लोग घर पे आ गए। आके नहा धो ली हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले आके नहाना ज़रूरी होता है। विवेक की जो सोनोग्राफी है वो हो चुकी है। सीरियसली डॉक्टर ने जैसे ही देखा तो पहले सोनोग्राफी कराने कहा, क्योंकि उनको काफ़ी पेन हो रहा था। तो उनको कुछ टेस्ट भी किए, यूरिन टेस्ट वगैरह भी किया, तो थोड़ा यूरिन टेस्ट में पस आया है। और सोनोग्राफी करके भी उन्होंने यही बोला है कि बस आपको पानी ज़्यादा पीना है, कोई ऐसी तकलीफ़ पेट में है नहीं अंदर। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट हम लोग पहुँचे, अभी हम लोग को आते कितना बज गया था मैं बोलूँ आपको, अभी 7 o'clock हो रहे हैं। 5 o'clock निकले थे, 6:30 आए। पहले विवेक नहाए और तुरंत मैं नहाई और बस अभी फ्रेश होके बैठी हूँ। भगवान का दिया करूँगी, अब थोड़ा आराम से बैठूँगी, आपको आराम से मिलूँगी। और अगर अभी नहीं मिल पाई तो फिर सुबह में मिलूँगी या फिर यहीं पे व्लॉग एंड कर दूँगी, जैसे भी होगा। कई बार मुझे भी पता नहीं होता कि मेरा व्लॉग कहाँ पे एंड हो जाएगा, लेकिन फिर वो बाद में एंड हो जाता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि दीदी कभी भी व्लॉग को एंड कर देती है। अच्छा लग रहा है, नहा धो के थोड़ा टेंशन रिमूव हो गई। मुझे काफ़ी चिंता हो गई थी क्योंकि दोपहर को ना अचानक से मतलब इनको दर्द उठा था। नो डाउट ये परसों भी कह रहे थे, लेकिन हल्का फुल्का सा हुआ, फिर ठीक हो गया। तो इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, भाई किसी वजह से हो गया होगा, कुछ खाने में ऐसे हो गया होगा। फिर कल भी बोले एक बार रात को सोने से पहले कि हल्का फुल्का सा दुख रहा है। तो मुझे थोड़ा ऐसा हुआ था कि अब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन सुबह में मैं कामों में लग गई अपने ब्लॉग का, ये वो शूटिंग एडिटिंग, तो मुझे ध्यान से निकल गया। लेकिन दोपहर को जब मैं नहा धो के फ्रेश होके तैयार होके बैठी हुई थी आगे और एडिटिंग कर रही थी, तब इन्होंने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। काफ़ी देर तक तो इनको बहुत पेन हुआ, ये तड़पते रहे। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया जब ये तड़प रहे थे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, इनको इस हालत में देखा नहीं जा रहा था मुझसे, मतलब ऐसी हालत हो रही थी ना इनकी, देखा नहीं जा रहा था, इतना दर्द हो रहा था। तब फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया एंड ही सेड कि आ जाओ सोनोग्राफी वगैरह करके देख लेते हैं। तो कुछ है नहीं, और सारे प्रिकॉशंस वैसे हॉस्पिटल में भी रखे जा रहे हैं। जहाँ हम गए थे काफ़ी प्रिकॉशन थे, हमें बाहर बैठाया हुआ था काफ़ी दूर दूर, और मास्क, सैनिटाइज़र, सब कुछ बहुत ध्यान रखा था। और जब मैं घर पे आई ना तो मैंने एक काम और किया, जो हमारी डॉक्टर की फ़ाइल थी, हमारा मोबाइल, मेरा पर्स, विवेक की बेल्ट, विवेक का पर्स, विवेक का मोबाइल, चाबी, बाइक की चाबी जिससे हम गए थे, वो सब में सेवलॉन का स्प्रे रखा हुआ है घर पे। अमेज़ॉन से मैं मंगवा लेती हूँ, जैसे ही ख़त्म होता है 2 का पैक एक साथ आता है। सेवलॉन का जो स्प्रे है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे समथिंग ऐसे है कुछ, तो वो मैं आते ही सब चीज़ों पे कर देती हूँ। वो किसी भी सरफेस पे किया जा सकता है। इवन मेरे जो घर के डोर के जो हैंडल है ना, मेन डोर के, उनको भी, ओ गॉड ये ग्लेयर आ रहा है इस लाइट का, शाम के टाइम जला देते हैं ना, अच्छा लगता है इसलिए जलाया हुआ है। तो वो हैंडल्स वगैरह भी मैं सैनिटाइज़ कर देती हूँ टाइम टू टाइम, तो वो भी मैंने आने के बाद सैनिटाइज़ कर दिए। इवन लिफ्ट का जो डोर है वो भी सैनिटाइज़ कराई हूँ मैं जाके। तो सब कुछ अच्छे से हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा बैठती हूँ विवेक के साथ आराम से। टेंशन सी हो गई थी, आपको दिखाई नहीं थी मैंने, लेकिन टेंशन सी हो गई थी मुझे। अच्छा लग रहा है फ्रेश होके। तो फिर आपको या तो अब मैं बाद में मिलती हूँ या कल मिलती हूँ या ब्लॉग एंड करती हूँ, जो भी करती हूँ आप देख लीजिएगा। बाय बाय, टेंशन मत लीजिएगा, विवेक बिल्कुल ठीक है, कोई रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं आया है। थोड़ा सा पस यूरिन टेस्ट में आया है, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ दे दी हैं उन्होंने और वो हम ख़रीद के ले आए हैं। तो बस अब वो उन्होंने शुरू कर दी हैं,
और ये जो परवल की सब्ज़ी है ये बहुत अच्छी लगती है। इसे भरवा परवल कहते हैं, गुजराती भरवा परवल, यानी कि परवल का रवैया। ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी, आज मैं नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, चलो बाय।